साथियों, ये कहानी आज की नहीं है। ये उस समय की कहानी है जब धर्म और अधर्म आमने-सामने खड़े थे। जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध के सामने था, पर उसका मन युद्ध से भागने को कह रहा था। अर्जुन थक चुका था, टूट चुका था, वो हार मानने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने-सामने थी। कौरव और पांडव। शंखनाद हो चुका था, रथ तैयार थे। अर्जुन पांडवों का सबसे बलशाली योद्धा था। अपने रथ को लेकर मैदान के बीच पहुंचता और कहता है, हे माधव, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। जैसे ही अर्जुन सामने देखता है, वह चौंक जाता है। उधर खड़े थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने ही सगे संबंधी। अर्जुन का दिल कांप जाता है। उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है। वह रोते हुए कहता है, हे कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। ये राज्य, ये विजय, ये सब किस काम की? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हार मानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गहराई है। वह अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू जिस शरीर को देख रहा है, डर रहा है, वह तो नश्वर है। आत्मा कभी मरती नहीं। तू अपने धर्म का पालन कर। फिर वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर तू युद्ध से भागा तो तेरा नाम इतिहास से मिट जाएगा। तू योद्धा है और धर्म की रक्षा तेरा कर्तव्य है। अर्जुन चुप हो गया। कभी सोचा था जिसने दुनिया की सबसे कठिन शिक्षा ली, जिसका धनुष संसार में सबसे भारी था, वही अर्जुन आज डर रहा था। पर श्री कृष्ण की बातों ने उसे जगा दिया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, हे केशव, मेरे सारे भ्रम अब दूर हो गए हैं। अब मैं वही करूंगा जो आप कहें। मैं युद्ध करूंगा धर्म के लिए, सच्चाई के लिए। अर्जुन का गांडी फिर उठ चुका था और कुरुक्षेत्र का इतिहास बदलने वाला था। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है दोस्तों, ये हम सब की कहानी है। जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है, जब अपनों से लड़ना पड़ता है, जब दुनिया हमें तोड़ देती है, हम भी अर्जुन बन जाते हैं। हम भी कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, सब छोड़ देना चाहता हूँ, थक गया हूँ। लेकिन तब हमें श्री कृष्ण की बातें याद रखनी चाहिए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, डर मत तू, सिर्फ अपने धर्म का पालन कर। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है दोस्तों, ये जीवन जीने का तरीका है। तो जब भी लगे कि अब हार मान लूँ, तो याद रखना, जब अर्जुन हार मानने वाला था, तब श्री कृष्ण ने जो कहा, उसने सब बदल दिया। श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर हैं, बस आवाज़ सुनो। गीता आज भी ज़िंदा है, बस पन्ना खोलो। और कर्म आज भी सबसे बड़ा धर्म है, बस शुरू करो। जय श्री कृष्ण।